भारत के मैप को देखेंगे तो आपको भारत के वेस्ट पार्ट में दो ऐसे राज्य मिलेंगे जो इस समय भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक हैं। वो दोनों राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय दोनों राज्य अलग अलग ना होकर एक हुआ करते थे, जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों राज्य आज़ादी के 13 साल बाद एक दूसरे से अलग हो गए। 1 मई 1960 वो तारीख थी जब ये दोनों राज्य बॉम्बे से निकलकर अस्तित्व में आए थे, और इसीलिए 1 मई को ये दोनों अपना अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि आखिर जब ये दोनों ही राज्य एक थे तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, और अलग होकर दोनों को क्या फ़ायदा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, असल में कहानी शुरू होती है 1956 से, जब भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर पहली बार देश में किसी राज्य को बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक स्पेसिफिक राज्य दे दिया गया। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के साउथ में मौजूद 2 राज्यों को ऐसे बनाया गया कि जो लोग कन्नड़ बोलते थे वो कर्नाटका के हो गए, और तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये बात अलग है कि बाद में फिर से आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना निकल गया, लेकिन शुरुआती गठन सिर्फ और सिर्फ भाषा के हिसाब से ही हुआ था। अब इन दोनों राज्यों का गठन भाषा के हिसाब से हो गया तो पूरे देश में ही भाषा के हिसाब से राज्यों को अलग करने और उन्हें फिर से बनाने की जोरदार मांग उठने लगी थी। इन्हीं मांगों में एक राज्य महाराष्ट्र भी था, जो अपनी मराठी भाषा के लिए अलग महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग कर रहा था, जो कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन ये महाराष्ट्र के अलग होने की मांग आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। संयुक्त महाराष्ट्र मोर्चा हर जगह से अलग राज्य के लिए बात कर रहा था, जिसके बाद आज़ादी मिली। और जब 1953 में राज्यों के गठन का एक्ट बना तो उसमें इन लोगों से कहा गया कि आप लोग महाराष्ट्र की मांग को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाइए और उसे पेश कीजिए। बाद में 1955 में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें महाराष्ट्र के साथ ही साथ विदर्भ और हैदराबाद के उन इलाकों को भी इसी इलाके में जोड़ने की बात की गई जहां मराठी बोली जाती थी। इस पूरी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की मांग को तो सही ठहराया गया है, लेकिन उनका कहना ये था कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट की ये बात संयुक्त महाराष्ट्र मोर्चा को पसंद नहीं आई, और वो कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर शुरुआत की बात करें तो आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का वादा किया था। हालांकि आज़ादी के बाद नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। उन्हें डर था कि भाषाई राज्य भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और इसके हेड माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी नेहरू और पटेल के भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाने के फैसले का सपोर्ट किया, जो कि आमतौर से कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रहा करते थे। लेकिन नेहरू को कम से कम दक्षिणी राज्यों के बारे में अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषा के लिए अलग से राज्य की मांग के लिए आंदोलन शुरू हो गया। उधर शुरुआत में अगर बात गुजरात के लोगों की करें तो उन लोगों ने बॉम्बे यानी कि आज की मुंबई को गुजरात में शामिल करने की अपनी एक अलग मांग को शुरू कर दिया। 1947 के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक शामिल थे। लेकिन जब महाराष्ट्र अपने लिए अलग राज्य की मांग के लिए खड़ा हुआ तो उस समय गुजरात के बड़े बड़े कारोबारियों ने भी गुजरात को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन वो कारोबारी चाहते थे कि बॉम्बे या तो गुजरात का हिस्सा रहे या फिर अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। ऐसे में इन कारोबारियों को बॉम्बे के उस समय के सीएम मोरारजी देसाई का समर्थन भी मिला। फिर क्या था, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र मोर्चा, दूसरी तरफ गुजरात के कारोबारी, दोनों अपने अपने हिस्से के लिए मांग करने लगे। इस मांग की हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र संयुक्त आंदोलन के लोगों ने विरोध तेज कर दिया, और उस समय के राज्य के सीएम मोरारजी देसाई ने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें 106 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। जिसके बाद साल 1955 में आई उसी रिपोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र, गुजरात को एक साथ बाइलिंगुअल स्टेट बना दिया गया, जिसकी राजधानी बना बॉम्बे। लेकिन इसके बन जाने के बाद भी महाराष्ट्र में मराठियों को एक साथ राज्य में रहने के लिए मांग चलती रही।
लेकिन उसी साल यानी 1956 में शुरुआत होती है महागुजरात आंदोलन की, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र से अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन होने लगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आंदोलन आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत इंदुलाल याग्निक ने की और उन्हीं की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था। लेकिन आंदोलन को अभी वो आग नहीं मिली थी, और ये आग मिली तब जब अगस्त 1956 में गुजरात के छात्रों का एक ग्रुप गुजरात की मांग को लेकर सीएम मोरारजी देसाई से मिलने के लिए पहुंचा था। लेकिन जैसा मोरारजी देसाई ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के साथ किया था, वैसा ही यहाँ पर भी किया, और छात्रों को भगाने के लिए उन्होंने पुलिस को हिंसात्मक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। अब जब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए तो पुलिस को काम तो करना ही था। अब पुलिस ने छात्रों पर हिंसा की, जिसमें 7 से 8 छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद तो आंदोलन में बैठे हुए लोगों के भीतर आग लग गई। और ये आग तब रुकी जब 1 मई 1960 को देश में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जगह भाषा के आधार पर 2 राज्यों का गठन हुआ, जिन्हें आप महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बंटवारे के बाद भी संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को तरजीह देते हुए बॉम्बे यानी आज की मुंबई को महाराष्ट्र को दे दिया गया, और तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र की राजधानी है और देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी। जिसके बाद अहमदाबाद गुजरात की राजधानी बना, और ये दोनों शहर पोर्ट सिटी हैं, इसलिए दोनों राज्यों के बाहर से होने वाले कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आई। जिसके बाद से आज तक ये दोनों राज्य एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन में रहते हैं। आज ये दोनों प्रदेश ही भारत के 2 सबसे अमीर राज्यों में शुमार हैं। लेकिन अगर बात पिछले 10-12 सालों की करें तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का तमगा अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाराष्ट्र और गुजरात के एक दूसरे से अलग होकर भाषा के आधार पर राज्य बनने की। आप भाषा के हिसाब से राज्य बनाने के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता